आपके साथ मारपीट हुई थी, वीडियो भी वायरल हुआ था और आप पर आरोप लगाए गए थे कि आपने छेड़खानी की और गाली दी है। सब झूठी बातें हैं, कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है, कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है। रतन यादव, ज्योति शर्मा नामक बहुत सारे बजरंग दल के लोग आए थे और हमारे भाइयों को मारपीट करने का काम किए हैं। तो जो है वो जहाँ जहाँ धर्मांतरण होंगे वहाँ का संरक्षण करने के लिए रखा गया है। तो ये किस प्रकार से चीज़ है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी बजरंग दल जैसे लोगों को संरक्षण देकर गुंडागर्दी करा रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहीं धर्मांतरण हो रहे हैं? मसीह समाज किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं कराता है। भीम आर्मी जो है, भीम आर्मी का बंदा डंडा दोनों मजबूत है। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के आरोप लगते चले आ रहे हैं। इसी को लेकर आज मसीह समाज और भीम आर्मी के लोग दुर्ग में कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हुए हैं। आप पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, जो जन सैलाब देख रहे हैं, वो इसी मुद्दे को लेकर ज्ञापन देना है, क्योंकि और लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल जो है वो गुंडाई कर रहा है, मारपीट कर रहा है मसीह समाज के साथ। और बीते दिनों रविवार को जो मारपीट हुई उसको लेकर भी तमाम आरोप है। आज ज्ञापन दिया गया है और जांच की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे लोग हैं जो इस बात को लेकर, क्योंकि भीम आर्मी के लोग भी हैं, आगे उनसे भी बातचीत किए, वो क्या कह रहे हैं भीम आर्मी से। देवेंद्र है जो रायपुर जिला अध्यक्ष है, वो भी मौजूद है। और जिस शख्स के साथ मारपीट हुई थी, डी जॉन जिसका नाम बताया जा रहा है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करें किस प्रकार से चीज़ें हुई थी, क्योंकि कई सारे आरोप जो हैं वो आरोप भी लग रहे थे कि किस प्रकार से चीज़ें हो रही है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे बात जी क्या है, बजरंग दल को परमिशन दिया गया। अभी कलेक्टर से बजरंग दल के 150 से 200 लोग मिल के आ रहे हैं, उनको परमिशन दिया जा रहा है। लेकिन हमारे समाज को हमारे के लिए आ रहे हैं, वो ज्ञापन देने आए हुए हैं वहाँ पे, हमको अंदर जाने नहीं दिया गया। हमारे समाज के लोगों को बाहर रोक दिया, उनको अंदर आने का परमिशन। हम लोग कुछ ही लोग गए हुए थे, उनको देखे, उनको पूछा गया, उनको परमिशन दे दिया गया अंदर जाने का, वो मिल के आ गए। लेकिन हमारे समाज के लोगों को अंदर जाने नहीं। ऐसा भेदभाव क्यों? ये प्रशासन जाने और विष्णुदेव सरकार की वो ही जाने क्या चाहते हैं वो हमारे समाज के साथ। लगातार जो धर्मांतरण का जो आरोप लग रहा है, सब झूठी बातें हैं, कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है, कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है। जॉन जोनाथन हमारे साथ मौजूद है। आपके साथ मारपीट हुई थी, वीडियो भी वायरल हुआ था और आप पर आरोप लगाए गए थे कि आपने छेड़खानी की और गाली दी है, क्या सच्चाई है? देखिए, मुझे मारते हुए आप सब लोगों ने देखा है, आप सब वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन मुझे छेड़ते हुए आपने कहीं देखा है? तो फिर ये सरासर झूठा इल्जाम है मुझ पर। जब मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी, वो महिलाएं मेरे आसपास भी नहीं थी, मैंने उन्हें देखा भी नहीं था। और ऐसे में उन महिलाओं का मुझ पर ऐसा झूठा आरोप लगाना सचमुच में जो है मुझे बहुत बेहतर। क्यों आरोप लगाया जा रहा है, क्यों आपको टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि वो अपने बचाव के लिए उन्होंने जो मुझ पर जो है मेरे साथ मारपीट किया और उनके ऊपर जो कार्रवाई की हम मांग करना चाहते हैं, तो वो उसके मतलब अगेंस्ट में जो है इस प्रकार से झूठा आरोप लगा के जो है वो। पिछले बार उनसे बातचीत भी की थी, उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाया आप पर कि जॉन को जो है वो जहाँ जहाँ धर्मांतरण होंगे वहाँ का संरक्षण करने के लिए रखा गया है। तो ये किस प्रकार से चीज़ है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक अध्यक्ष होने के नाते क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपने लोगों के पास पहुंचूं? क्या यदि आपका समाज, आप अध्यक्ष है, प्रतिनिधि आप अपने समाज के, तो क्या आपके समाज पर कोई अत्याचार हो रहा है, कोई लोग आपके समाज में घुस आए हैं, कोई लोग आपके जवानों को मार रहे हैं, तो मेरा फर्ज दायित्व तो नहीं बनता कि मैं वहाँ खड़े हूँ? मेरा खड़ा होना हर रविवार इसलिए है, मेरा खड़ा होना वहाँ पर इसलिए ताकि हमारे बच्चों के द्वारा कोई गलती उनके खिलाफ ना हो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम अल्पसंख्यक हैं और हमारा बच्चा यदि कोई युवा बर्दाश्त नहीं करके उन पर हाथ उठाता है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आ जाती है, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। हर रविवार धर्मांतरण के नए नए आरोप अलग अलग जगह पर लगते आए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहीं धर्मांतरण हो रहे हैं? आपने कहीं पर देखा है किसी ने कहा है कि इन्होंने मेरा धर्मांतर किया? आप जहाँ पर जाते हैं, आप जहाँ पर बाइट लेते हैं, जहाँ पर पुलिस कार्रवाई होती है, हर कोई ये कहता है कि हम अपने सुरक्षा से यहाँ पर आए। तो क्या हमारी सुरक्षा, कोई इंसान की अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता से क्या किसी स्थान पर नहीं जा सकता है? क्या ये संविधानिक अधिकार नहीं है क्या? ठीक है, तो ये हमारे साथ मौजूद थे जॉन, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि क्या कुछ आरोप लग रहे हैं। और इसके बाद आपको बता दूं कि भीम आर्मी के भी लोग हमारे साथ मौजूद है, देवेंद्र, उनसे भी बातचीत करेंगे, वो इस पूरे मसले को लेकर क्या कह रहे हैं। क्या है, पूरे प्रदेश में मसीह समाज के लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, हमारी माताओं बहनों को कीड़े मकोड़े की तरह कुचला जा रहा है, छेड़खानी किया जा रहा है, गिरबान पे हाथ डाला जा रहा है। सत्ता के संरक्षण में बीजेपी बजरंग दल जैसे लोगों को संरक्षण देकर गुंडागर्दी करा रही है। मसीह समाज किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं कराता है और भारतीय संविधान इजाज़त देता है कि हर समुदाय के लोग
अपना अपना प्रेयर कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। कौन करा रहा है ये? बजरंग दल के गुंडे जो हैं घर में घुसकर मारपीट करते हैं। बताइए ना कौन सा? यहाँ पे हम जब पिछले संडे को आए थे, रतन यादव, ज्योति शर्मा नामक बहुत सारे बजरंग दल के लोग आए थे और हमारे भाइयों को मारपीट करने का काम किए हैं। हम उसके घर में जाकर उससे लड़ाई नहीं करते हैं, वो हमारे घर में आकर हमसे मारपीट करने का काम करते हैं, जिसको कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। उनको सत्ता का संरक्षण है क्या? सत्ता का संरक्षण है। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को पाल रही है और उन्हीं के आदेश पे इन लोग गुंडागर्दी करने का काम कर रहे हैं। अब आप लोग क्या करेंगे? भीम आर्मी जो है, भीम आर्मी का बंदा डंडा दोनों मजबूत है। अगर आज ये दुर्ग कलेक्टर नहीं समझते हैं, शासन प्रशासन नहीं समझती है, तो आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। मारपीट का जिक्र कर रहे हैं, डी जोन पे भी आरोप लगे थे छेड़खानी करने के और गाली गलौज के, उसमें कितनी सत्यता है? अगर हमारा व्यक्ति अगर छेड़खानी करता तो उसके घर में जाता। हम छेड़खानी करने उन लोगों के घर में नहीं गए थे। वो असामाजिक तत्व, वो तथाकथित गुंडे हमारे घर में आकर हमसे मारपीट करने का काम किए हैं। मेरा नाम देवेंद्र मेहरी से, भीम आर्मी रायपुर जिलाध्यक्ष।